माताओं से, बहनों से और बेटियों से जुड़ी योजना होगी। तो बेटी, बहन और माँ के लिए योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आएगी मैनिफेस्टो के तहत। और बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि सबसे अच्छी स्कीम 1090 अगर किसी ने शुरू की थी तो वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। उसको आज खत्म कर दिया गया है, बजट नहीं दिया जा रहा है, चौपट कर दिया गया है। वो ऐसी योजना थी जो हमारी बहनों और माताओं की मदद करती थी। परिवार की जगह कार्यकर्ताओं को टिकट में तरजीह देने की जो नीति है, क्या उसके चलते पड़ा तो अरे भाई, मैंने हमारे पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। वो बात समझ लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी जी के हारने से भी किसी को तकलीफ होगी, जीतने से भी तकलीफ होगी। अध्यक्ष जी, भानु प्रताप सिंह जी को हम लोगों ने एनआरसी और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका में देखा। आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं। 22 में कौन सी जिम्मेदारी आप इनको दे रहे हैं? 22 में वर्चुअल रैली पहले और जगह जगह किसानों के सवाल पर, और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके 12 से 17 के बीच में जो आपका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर सोशल साइटों पर प्रचार के माध्यम से और अपने कार्यकाल को लेकर एक नकारात्मक चीजें लगातार जो है वो जनता को देख रही है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा और आप इस बात की जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा घटिया अगर प्रचार और झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस को भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं कह रही थी, कई छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सवाल ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहां, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहां पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गई। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो। तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्शन हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी? दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके संगठन के लोगों के यहाँ, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहाँ पहले से ये चीजों का बनना? इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं। आप मुझे बताइए पत्रकार साथी, जिससे कनेक्ट करना हो यूपी में कहीं भी इंटरनेशनली, इस कमरे में बैठ करके हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम तो इक्विप्ड पहले से हैं इस चीज के लिए। लेकिन जो और क्षेत्रीय दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो कैसे इक्विप्ड होंगे? उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जाए तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। अखबार में तो भूल जाइए स्पेस, टीवी पे तो कहीं 1 सेकंड भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो भेदभाव हो रहा है लोकतंत्र में, अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए चुनाव आयोग देखे, इसलिए मैंने इस बात को कहा था। ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है और कई प्रदेशों में हम लोगों ने देखा कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें अलग अलग हैं
और अगर शिकायत की गई तो सब अधिकारी हटा दिए गए। क्या बंगाल का चुनाव नहीं देखा हम लोगों ने? किसी भी अधिकारी की शिकायत हुई नहीं हुई उसको हटा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता? बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी से मिले रहे अधिकारी रहे वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किए, जिन्होंने बहनों की बेटियों के कपड़े फाड़े, छीनी साड़ियां, जरा कितना अन्याय हुआ। अरे इसकी आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? ये तो गठबंधन है, किसी जगह टिकट मिलेगी, किसी जगह टिकट नहीं मिलेगी किसी को। और गठबंधन में यही होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो चीप है तो चीप करेंगे, जो चीप है वो चीप करेगा। अगर कीचड़ फेंकोगे तो हाथ तो चले जाएंगे ना कहीं। नहीं, भीतर का आज के जमाने में क्या है, जो जिसको फॉर्म मिलता है वो फेसबुक पे डाल देता है 1 सेकंड में। आप अगर चाहते हो तो हम जारी कर देंगे। हाँ, बहुत जारी कर देंगे। ठीक है, हम पत्रकार साथियों का ये सुझाव मानते हैं। समय समय पे हमें सुझाव मिलते हैं, उनको अपनाते हैं, लेकिन कम से कम हमसे आप बातचीत भी करते हो। दूसरी प्रिंट काउंसिल में भी कोशिश किया करो ना बातचीत करने का। अपने साथियों से कहा करो कि भाई बातचीत तो करो कुछ। तो ये आपका सुझाव ठीक है कि सूची जारी हो तो सूची जारी होगी, बिल्कुल सूची जारी होगी, पूरी जारी होगी। क्या मिली मुझे खुद नहीं पता। मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार रैलियां कर रहे थे, उनकी चोरी न पकड़ी जाए, उनकी शिकायत न की जाए। इस लालच में समाजवादी पार्टी नहीं फंसने वाली। बीजेपी की शिकायतें देखी कितनी हुई, कैसे कर रहे हैं सब कार्यक्रम। यूपी गवर्नमेंट ने 2 बड़े इन्वेस्टर समिट किए जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए और दावा किया कि 4 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इसको क्या देखेंगे, किस तरह? मुझे याद है इन्वेस्टर मीट हुए तो गमले चोरी हुए थे। गमले कोई चोरी कर ले गया। और जो एमओयू हुए हैं, यही तो दुख है इस बात का। दुख यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बताना चाहती। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत किस जिले में और किस प्रोडक्ट के लिए कितना बजट दिया ये नहीं बताना चाहती। जब एमओयू हुए सोलर एनर्जी के तो उसमें आपने बजट कितना रखा ये नहीं बताया। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू साइन हुए, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी के साथ इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वो जमीन पर क्या उतरा है, कारखाने कहां लगे, उद्योग कहां लगे, क्या हवा हवाई रहे, और फिर ये आदत कहां से लाए चोरी करने की। जो इनके विकास के विज्ञापन थे वो सब चोरी की तस्वीरें। कारखाना अमेरिका का, फ्लाईओवर बंगाल का, आपका एयरपोर्ट चीन का। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। ये झूठ के फूल हैं। नहीं, अब उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूं। अब चुनाव शुरू हो गया, अब चुनाव शुरू हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहे, एक बात मान के चलना, झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही तय किया कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी, और जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलेगा, वो घबरा गए। उन्होंने बताइए बिजली का बिल आधा करने का फैसला लिया कि नहीं लिया। तो ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि 4.5 साल आपने जनता से डबल बिल क्यों लिया, महंगा बिल क्यों लिया। क्या जनता को वो पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैसला लिया है कि आधा बिल हो जाएगा, तो क्या 4.5 साल लिए गए पैसे को वापस करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जितने भी बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे समाजी सरकार में,
वो 4.5 साल में क्यों पूरे नहीं हुए? मैं बहुत बहुत प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे क्या दे रहे हैं पत्र।